हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं दिलीप कुमार और आप देख रहे हैं हमारे यूट्यूब चैनल दृष्टि मैप अड्डा। दोस्तों, जो मैं आज इस सीरीज में जो नया चैप्टर डिस्कस करने वाला हूं, बिल्कुल नया है। क्या है? डाइस, यानी अगर हिंदी में उसको बोले तो पासा। हम इस तरीके से जो क्वेश्चंस हैं वो बहुत ही अच्छे लेवल के बनते हैं। यानी अगर हम डाइस डाइस को हिंदी में क्या बोलते हैं? पासा। अगर हम इसको कितने टाइप्स के होते हैं, अगर टाइप्स की बात करें तो हमने इसको दो पार्ट्स में यानी दो टाइप्स में डिवाइड कर रखा है। अगर फर्स्ट टाइप्स की बात करें तो हम यहाँ पे टाइप 1 जो है ये हमारा क्लोज यानी बंद पासा है। क्या है? क्लोज क्लोज डाइस, बंद पासा। सेकेंड टाइप का जो है वो है ओपन डाइस यानी खुला हुआ पासा। इस तरीके से दो प्रकार के होते हैं। जो हम आज यहाँ पे डिस्कस करेंगे वो फर्स्ट टाइप का डिस्कस करेंगे, यानी बंद टाइप का जो पासा होता है उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। जो खुला हुआ पासा है उसको हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। यहाँ पर अगर हम बंद डाइस की बात करते हैं तो बंद डाइस का किस तरीके से क्या होते हैं, इनके थोड़ा बेसिक आइडियाज हमें मालूम होना चाहिए। अगर हम बात करें तो जो इनके पहचानने का या जो इनके फीचर्स होते हैं वो सारे के सारे ओपन डाइस जैसे होते हैं, उसी तरीके से क्लोज डाइस भी होते हैं। अब हम आपको यहाँ पे अगर क्लोज डाइस का डायग्राम बनाते हैं तो क्लोज डाइस का जो डायग्राम है वो कुछ इस तरीके से बनता है। क्लोज डाइस के जितने भी पार्ट्स होते हैं उसको हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। अगर यहाँ पे देख लिया जाए तो हमने पूरी तरीके से एक डाइस को कंप्लीट कर लिया। अब इस पॉइंट्स में हमें दो तीन पॉइंट्स होते हैं जो ध्यान में रखना होता है। अगर हम फर्स्ट बात करें तो यहाँ पर जो सतह होंगी, यानी हम इसको सतह, पृष्ठ, सरफेस, फेस, फलक कुछ भी बोले, हमें उससे डाइवर्ट नहीं होना या किसी भी प्रकार से परेशान नहीं होना है। सारे के सारे का मतलब सिर्फ यहाँ से सतह से होता है। अगर क्वेश्चन में किसी भी तरीके से लैंग्वेज में आ जाए तो वहाँ पे हमें किसी प्रकार से कंफ्यूजन में नहीं पड़ना है। अब हम अगर यहाँ पे बात करते हैं सेकेंड पॉइंट का, सेकेंड पॉइंट जो होता है इसमें तीन सतह हमें एक बार में सिर्फ और सिर्फ तीन सतह दिखाई पड़ती है, यानी फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड। अगर हम इसको नंबरिंग कर देते हैं तो ये हो गया 1 या 2 और या 3। इस तरीके से हमें ये तीन सतह जो है हमें दिखाई पड़ती है। और तीन सतह इसके पीछे जो है कहीं न कहीं छुपी होती है, लुप्त होती है। और उन्हीं सतह पे कौन सी संख्या आएगी, कौन से साइन आएगा या कौन सी हमें डिजिट होगी, उसको हमें फाइंड आउट करना पड़ता है। अगर हम यहाँ पे इसके 6 सतह की बात करें तो जो 6 सतह हम यहाँ पे आपको डिस्कस कर रहे हैं, पूरी की पूरी तरीके से हम 6 सतह यहाँ पे आपको बता रहे हैं। अगर इसको हम नंबरिंग कर दे, ए मान ले, इसको बी मान ले, इसको सी मान ले, इसको डी मान ले, इसको ई, एफ, जी और एच। अब हमने बोला कि 6 सतह होते हैं। आप बोलोगे सर 6 सतह कैसे होता है, तो मैं आपको दिखा रहा हूं विजुअल तरीके से। मान लीजिए ये डाइस है। डाइस का जो ये फ्रंट जो आपको सामने दिख रहा है एक सतह हो गया। ठीक इसके पीछे क्या है, इधर भी एक सतह होगी जो हमें दिखाई नहीं पड़ रहा है। ठीक उसी प्रकार से टॉप हो गया तो उसका बॉटम पर भी एक सतह है जो उसके विपरीत है। क्या है? विपरीत है, अपोजिट, यानी टॉप का बॉटम। हमें टॉप तो दिख रहा है लेकिन अगर हम टॉप से देखेंगे तो हमें बॉटम वाला नहीं दिखेगा, फेस से देखेंगे तो हमें बैक साइड का नहीं दिखेगा। इसी प्रकार से अगर हम लेफ्ट की तरफ इस साइड की बात करें, इस सतह की बात करें, तो हमें राइट साइड वाला नहीं दिखाई पड़ता है। यानी हम कह रहे थे आपको एक बार में केवल तीन सतह हमें दिखाई पड़ती हैं। यहाँ पे टोटल हम 6 सतह आपको पूरी तरीके से ओपन करके दिखा रहे हैं कैसे होता है। यानी ए, बी, ई और एफ, ए, बी, ई और एफ। इसका जो अपोजिट होगा कौन सा सतह होगा? अगर टॉप का हो गया तो जाहिर सी बात है बॉटम वाला होगा। बॉटम क्या होगा? एच, सी, डी और जी। क्या होगा? एच, सी, डी और जी। अब ये तो टॉप और बॉटम का हो गया। ठीक इसी प्रकार से फ्रंट यानी सामने का होगा और इसके बैक में भी होगा। अगर एफ, ई, डी, जी, एफ, एफ, ई, डी, जी, इसके अपोजिट में बात करते हैं, इसके बैक साइड में जो हमें नहीं दिखाई पड़ रहा था उसको हम नंबरिंग करते हैं तो क्या होगा? ए, बी, सी और एच। अब अगर हमने टॉप, बॉटम, फ्रंट और हमने
बैक का देख लिया। अब इसी प्रकार से हमें लेफ्ट का शो करना है, तो यानी लेफ्ट जो साइड में होगा उसका अपोजिट क्या होगा, राइट का होगा। यानी हम बात करते हैं तो ए एच जी और एफ। अब इसका राइट साइड का पोर्शन ले लीजिए, आपको बी सी डी और ई। इस प्रकार से आप देखेंगे कि टोटल के 6 जो सतह थे हमने यहाँ पे आपको शो करा दिए। अब अगर हम क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, तो क्वेश्चन जो होते हैं जिस हिसाब से वहां पर हमारे एग्जाम्स में जिस तरीके से लैंग्वेज रखी जाती है, ठीक उसी प्रकार से हम यहाँ पे लैंग्वेज आपको लिख रहे हैं। थोड़ा सा क्या कि थोड़ी सी लैंग्वेज में जैसे ही रहते हैं, हो सकता है थोड़ा सा सतह की जगह पृष्ठ दे दे, सरफेस दे दे, कुछ भी उससे हमें डाउट्स नहीं होना, लेकिन जो यहाँ पे लैंग्वेज है सेम इसी प्रकार से लिखी हुई होती है। अगर क्वेश्चन नंबर हम यहाँ पर 1 की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर ये होता है कि एक डाइस होगा, एक पासा, उसकी कई सारे आकृतियां स्थितियां दी होती है, और उसी स्थितियों को हमें देख करके ये बताना पड़ता है कि जो हिडन वाला यानी छिपा हुआ हमारा सतह था उस पे कौन सी संख्या या कौन से साइन आ रहे थे। तो हम देखते हैं यहाँ पे क्वेश्चन लिखते हैं। क्वेश्चन क्या है, एक पासा की दो स्थितियां बोल सकते हैं या इसको आकृतियां बोल सकते हैं। क्या हो गया, एक पासा की 2 स्थितियां या आकृतियां दी गई हैं। दी गई हैं। 1 क्या है, A1 के सामने कौन सा सतह पृष्ठ सरफेस आएगा। ठीक यही लैंग्वेज वहां पर भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी लिखी होती है। अब बोल रहा है कि एक पासा है, उसकी 2 स्थितियां होंगी। किस प्रकार से वो आप देखेंगे यहाँ पे। एक स्थिति यह हो गई फर्स्ट जो डाइस है, दूसरी स्थिति यह हो गई जो सेकेंड डाइस है। अब कोई पासा था सिंगल, उसकी दोनों स्थितियां दे दिया है। अब दोनों स्थितियों में अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर क्या होगा, कुछ ना कुछ नंबरिंग होता है। यहाँ हमने 5 मान लिया, यहाँ पर 6 मान लिया, वहां पर 1 मान लिया। और ठीक यहाँ पर 6 मान लिया, यहाँ पर 5 मान लिया, और यहाँ पर क्या मान लिया, यहाँ पर हमने 5 6 1। ठीक इसी प्रकार से 6 5 और यहाँ पर क्या मान लिया, 4। अब अगर ऑप्शन ए की बात करते हैं तो ऑप्शन ए में हमने फर्स्ट ले लिया, ऑप्शन बी दिया होता है 6, ऑप्शन सी दिया होता है, ऑप्शन सी क्या है इसमें 5 दिया होता है, ऑप्शन डी जो दिया होता है ऑप्शन डी का 4th। और यहाँ पर ऑप्शन फर्स्ट की बात करता हूं तो ऑप्शन फर्स्ट जो है यहाँ पर कोई मान लिया 7 संख्या है। अब यहाँ पर ये पूरा का पूरा जो है क्वेश्चन आपका तैयार हो गया। अब इसमें ये देखना है कि हमें किस तरीके से सॉल्व करना है। इसमें थोड़े से पॉइंट्स होते हैं जो हमें ध्यान में रखने होते हैं। हमें जो संख्याएं समान दिखेंगी वो संख्या एक दूसरे के अपोजिट दी गई है, उसे में हम किसी प्रकार का कोई भी चेंजमेंट नहीं कर सकते हैं। यानी देखते हैं कि कौन सी संख्या समान है। जैसे यहाँ पर आप देखेंगे 5, तो यहाँ पर 5 है, यानी ए एक दूसरे की क्या है, विपरीत सतह है, विपरीत फलक है। यानी 5 का अपोजिट क्या होगा, 5 होगा। अब हम देखते हैं कोई और भी क्या हमारी सतह एक दूसरे के विपरीत इसमें शो कर रही है। तो हम देखते हैं यहाँ पे 6 दिया हुआ, 6 दिया हुआ, यानी ये भी एक दूसरे क्या हो गई, विपरीत हो गई। यहाँ पर भी 6 है, यहाँ पर भी 6 है। बाकी जो बच गए वो ऑलरेडी एक दूसरे के ही अपोजिट होंगे। यानी यहाँ पर देखे 1 और 4th बच गया, तो यहाँ पर 1 हो गया और यहाँ पर क्या हो गया, 4th हो गया। अब हमें पूछ क्या रहा है, 1 के सामने, यानी हमें देखना है 1 के सामने कौन आ रहा है, 4th आ रहा है, यानी 4 आ रहा है। 4 सरफेस वाली जो है सतह वह 1 के अपोजिट होगी, विपरीत होगी। यानी यहाँ पर हमारा डी आंसर जो है, डी जो यहाँ पे ऑप्शन है वो करेक्ट होता है। ठीक इसी प्रकार से हम अगले क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। अगला क्वेश्चन भी इसी प्रकार से है।
अब हमारा अगला क्वेश्चन लेने का मतलब ये है कि यहाँ पर दो स्थितियां ठीक है। अब यहाँ पर हमें दो सतह ऑलरेडी गिवन थी, एक दूसरे की क्या अपोजिट ऑलरेडी हमें शो हो रही थी, दिख रही थी। लेकिन अगर एक दूसरे के अपोजिट नहीं दिखती है, कोई एक आध सतह जो है वो अपोजिट है, बाकी वो नहीं दिखती है दूसरी सतह, तो हम किस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं वो अगले और जो है अगला क्वेश्चन है उसमें हम देखते हैं। ठीक इसी प्रकार से आपको यहाँ पर ये लैंग्वेज लिखी होगी। लैंग्वेज में अगर हम बात करते हैं यहाँ पे, तो लैंग्वेज यही होती है, लैंग्वेज में कोई ज्यादा अंतर नहीं आता है। हम सेकंड क्वेश्चन को यहाँ पे रिटर्न कर रहे हैं। अब यहाँ सेकंड क्वेश्चन जो है कि यहाँ पे 1 की जगह 3, क्या है 3। एक पासा की दो स्थितियां, दो आकृतियां दी गई हैं। 3 के सामने कौन सी सतह, कौन सी फलक, कौन सा अपोजिट संख्या आएगा, कुछ भी पूछ ले, मीनिंग्स इसी प्रकार से निकलेंगे। अब हम अगर यहाँ पर इस तरीके से डाइस को हमने इरेज नहीं किया है, आप जब क्वेश्चन को नोट कर रहे होंगे तो प्लीज इसको पूरी तरीके से कंप्लीट तरीके से आप इरेज करके अपना वहां पे जैसा भी है आप नोट्स बेहतरीन तरीके से बना सकते हैं। अब अगर हम यहाँ पे नंबरिंग की बात करें तो नंबरिंग यहाँ पे क्या है 4 2 1। यहाँ पर जो दे रखा है 4 3 5। अब यहाँ पूछ रहा है कि 3 के अपोजिट विपरीत में सतह पर कौन सी संख्या आएगी, वो हमें यहाँ पर बताना है। अब देखेंगे हमें इस तरीके से जैसे ही क्वेश्चन दिखे हमें एक चीज को माइंड में फ्रेम करना चाहिए कि हम देखते हैं कि कौन सी सतहें इन दोनों आकृति स्थिति में समान दिख रही हैं। अगर हम समान की बात करें तो यहाँ पर क्या है 4 और 4, यानी एक दूसरे के समान विपरीत सतह, यानी हमें अपोजिट दे रखी हैं। अब हमने फर्स्ट पॉइंट यहां से इस तरीके से निकाल लिया। अब सेकेंड पॉइंट ए हमें ध्यान में रखना है कि जो भी हमने यहाँ पर विपरीत सतह फाइंड आउट कर लिया, समान सतह हमने फाइंड आउट कर लिया, ठीक वहां से हमें क्लॉकवाइज घड़ी की दिशा में हमें रोटेट करना है और उसी क्रम में ही हमको यहाँ पे आपने जो गिनती दे रखी है, यहाँ पे जो नंबर्स दे रखे हैं वो लिखना पड़ता है। अब इसकी इसी प्रकार से दोनों तरफ हम क्लॉकवाइज रोटेट कर रहे हैं। अगर यहाँ पर बात करें तो 4, उसके बाद 3 और उसके बाद क्या आएगा 5। अब देख लीजिए यहाँ पर क्या है 4 3 5। अब यहाँ पर क्या आ गया 4 के सामने 4 आ गया, यहाँ पर 3 के सामने 2 आ गया और 5 के सामने 1 आ गया। अगर हम ऑप्शंस के यहाँ पे बात करते हैं तो ऑप्शन में क्या होगा, यहाँ पे हमने मान लिया 4, यहाँ पर 5, यहाँ पर 4, यहाँ पर 2 और यहाँ पर 1। अब हमें यहाँ के 3 के विपरीत हमें बताना था, तो 3 के विपरीत कौन सा आ गया हमारा यहाँ पर 2, क्योंकि 4 का अपोजिट 4 हो गया, 5 का अपोजिट 1 हो गया, तो 3 का अपोजिट पूछ रहा है तो 3 का अपोजिट 2 हो जाएगा। यानी इस प्रकार से जो हमारा सी ऑप्शन है वो करेक्ट होता है। अब हमें ये चीजें समझ में आ गया। अब इस क्वेश्चन में थोड़ा सा ये चेंजमेंट आएगा कि एक पासा है, हमने यहाँ पे 2 स्थितियां देख रहे थे। अब अगर यहाँ पे 2 से ज्यादा 3 स्थितियां दे दे, 4 स्थितियां दे दे, तो किस प्रकार से क्वेश्चन बनते हैं वो यहाँ पर हम डिस्कस करते हैं। हम पूरे तरीके से आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहे हैं। अगर एक बार में आपको नहीं पूरी तरीके से समझ में आता है तो आप वीडियो को जो है दोबारा से रीप्ले करें और आपको पूरे तरीके से समझ में आएगा। अब बेटा यहाँ पर है एक पासे की 2 स्थितियां दी गई हैं। यहाँ पे हमने बताया कि 2 स्थितियां की जगह 3 स्थितियां आती हैं, 4 स्थितियां आती हैं, 4 बॉक्स बने होते हैं। फिर हमें उसमें से सिलेक्शन कैसे करना है, सोल्व कैसे करना है, वो हम इस जो थर्ड क्वेश्चन है उस थर्ड क्वेश्चन में डिस्कस करेंगे। अब अगर हम देखते हैं यहाँ पे 2 स्थितियों की जगह 3 स्थितियां या आकृतियां दी गई हैं। अब यहाँ पर अगर हम बात करें तो इसमें क्या है 3 की जगह 6, क्या है 6 के सामने कौन सी सतह आएगी। अब हमने अभी देखा 1 आ रहा था, 3 आ रहा था, ठीक उसी प्रकार से 6 भी आ गया। कुछ भी हो जाए हमें तो क्वेश्चन उसी प्रकार से ही सॉल्व करने हैं। अब हम यहाँ पर अगर
तीन डाइस की यहाँ पे आपको बनाते हैं, जो तीनों स्थितियां एक पासे की दी हुई हैं। 1, ये 2 स्थिति हो गई, सेकेंड आकृति। और अगर थर्ड की बात करते हैं तो ये आपकी थर्ड आकृति हो गई। अब अगर ऑप्शंस की बात कर ले, यहाँ पे फर्स्ट ए होगा, यहाँ पे बी, यहाँ पर सी और यहाँ पर डी। इसमें कौन सी चीजें, कौन सी संख्या फीलिंग है तो उसको हम लिख लेते हैं। यहाँ पे जो संख्या है वो है 3, 2, 6। अब जो दूसरे वाले में है वो 3, 6 और यहाँ पे 5। अगला जो है यहाँ पर 4, 3, यहाँ पर 5। इस प्रकार से हमने सारे के सारे यहाँ पे जो भी नंबरिंग थी हमने कर लिया। अब अगर ऑप्शंस की बात करते हैं तो ऑप्शन क्या है, 1, 4, 5, 7। क्या है, 1, 4, 5, 7। इस प्रकार से ऑप्शन है। अब अगर हमें तीन स्थितियां दी हुई हैं तो इसमें हम किस तरीके से सॉल्व करते हैं, इसको ध्यान में रखना है। हमें एक बार में कोई दो स्थितियां यानी दो आकृतियों को ही लेके सॉल्व करना पड़ता है। चाहे फर्स्ट और सेकंड ले ले, चाहे सेकंड थर्ड ले ले, चाहे थर्ड और फर्स्ट ले ले, कोई भी यहाँ से हम सिलेक्ट कर सकते हैं। और हमें एक बार में दो ही बॉक्स को एक बार में सिलेक्ट करना है। अब अगर हम यहाँ पे फर्स्ट पॉइंट था, सेकंड पॉइंट्स की बात ये करें कि जिस संख्या को हमें फाइंड आउट करना है, जिसके विपरीत में यानी 6 के विपरीत में सामने कौन सी सतह आएगी, तो हम देख लेते हैं इनमें कौन सा 6 मिल रहा है। एक 6 यहाँ मिल रहा है, एक 6 यहाँ मिल रहा है, यानी ये दोनों हमें यहाँ पे इसमें 6 दिख रहे हैं, तो कोई इनमें से हम एक बॉक्स को ले लेंगे। अब जो सेकंड पॉइंट्स होगा, हमें जो 6 के विपरीत सतह यानी दूसरा जो हमें बॉक्स सिलेक्ट करना है उसमें 6 नहीं होना चाहिए। अगर हम इसमें बात करें तो देखिए फर्स्ट और थर्ड, इसमें क्या हो गया, फर्स्ट और थर्ड। अगर इसमें फर्स्ट में 6 है तो सेकंड में 6 नहीं है। अब जो हम तीसरा पॉइंट से याद करेंगे, तीसरा पॉइंट से होगा कि इन दोनों में कोई न कोई एक कॉमन संख्या भी मैच करनी चाहिए, मिलनी चाहिए। अब आप देखेंगे यहाँ पर अगर 3 है तो यहाँ पर भी क्या है, 3 है। इस प्रकार से यहाँ पर भी हमें एक कॉमन संख्या मिल गया। अब जब हमें कॉमन संख्या मिल गया, अगला पॉइंट क्या है, हम जो जहां भी हमें कॉमन संख्या मिलता है वहां से हम क्लॉकवाइज रोटेट होते हैं। अब अगर हम इसको देखें, लिखें, तो आप देखिए फर्स्ट हमने थर्ड को सेलेक्ट किया है। अब आप देखिएगा यहां से हम क्लॉकवाइज चलते हैं तो 3, 2, 6। अब यहां पर आ जाइए 3, 5, 4। 6 का अपोजिट क्या हो गया, यहाँ पर 4 आ गया। इस प्रकार से हमारा जो ऑप्शन करेक्ट हुआ वो बी वाला ऑप्शन करेक्ट हुआ। अब आपके मन में एक डाउट आ रहा होगा, सर आपने तो यहाँ पे फर्स्ट और थर्ड को सेलेक्ट करके आपने क्या कर लिया, सॉल्व कर लिया। अगर हम सेकंड और थर्ड को लेना चाहें तो क्या होगा। दोस्तों हम इसको भी लेके आपको सॉल्व करके दिखा रहे हैं। अगर हम यहाँ पर बात कर रहे हैं तो देखिए यहाँ पर क्या है, हमने सेकंड भी ले लिया और थर्ड वाला लेके हम सॉल्व कर रहे हैं। हमने बोला कि कौन सी संख्या इसमें कॉमन है, वो एक दूसरे के विपरीत होती है। यानी 3 की बात करें तो यहाँ पर भी 3 क्या हो गए, कॉमन हो गए, यानी एक दूसरे के अपोजिट हो गए। अब और भी कोई संख्या मिल रहा है, यहाँ देखिए 5 और 5। इस प्रकार से ये भी एक दूसरे के अपोजिट हो गए। बाकी जो दो सतह बच गए वो ऑलरेडी एक दूसरे के अपोजिट ही होंगी। यहाँ पे देखिए 6 और 4, 6 और 4 हमने बताया दोस्तों। अब यहाँ पर भी देखो 4, 6 के अपोजिट ही आ रहा है। आप किसी भी दो बॉक्स का सिलेक्शन करके आप आंसर निकाल सकते हो। आंसर पर किसी भी प्रकार का कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। हमने जितने पॉइंट्स बताए उन पॉइंट्स को थोड़ा सा आपको रिमेंबर करके रखना है। अब हमने इस प्रकार से देख लिया 3 स्थितियां। अब अगर ये 3 स्थितियों के अलावा भी 4 स्थितियां दी हो तो कैसे उसका हम सिलेक्शन करेंगे, हम कैसे उसको सॉल्व करेंगे, वो हम अगले क्वेश्चन में डिस्कस करते हैं। अगला क्वेश्चन हम यहाँ पे अगर देखते हैं, अगला क्वेश्चन बहुत ही अच्छे लेवल का है। अगला क्वेश्चन तो पूछा भी है सीजीएल में जो है ये क्वेश्चन पुटअप भी कर रखा है। अब ये होगा इसकी 4 स्थितियां।
अब यहाँ पर क्या है, 3 स्थितियों की जगह यहाँ पर 4 स्थितियां दी गई हैं। अब यहाँ पे फिर क्या है, लैंग्वेज वही है, 6 के सामने कौन सी सतह पे आएगा। अब बेटा यहाँ पे ऑप्शन तो चेंज हो जाएंगे जब क्वेश्चन चेंज हो रहे हैं। हम अगर ABCD की यहाँ पे जो ऑप्शन है उस ऑप्शन को अगर हम यहाँ पे लिखते हैं, ऑप्शन जो होंगे आपके 5, 1, 3 एंड 4, क्या होगा, 5, 1, 3 एंड 4। अब इसमें कौन सी संख्याएं आएंगी सतह पर, इसको भी हम नोट डाउन कर लेते हैं। आप देखेंगे जो ये हमारे फर्स्ट बॉक्स में क्या आएगा, आप इसमें लिखिए 3, 2, 6, क्या 3, 2, 6। अब अगला दूसरे की बात करते हैं, 4, 1, 5। अगर हम अगले में लिखते हैं तो 1, 3, 2, अगले में लिखते हैं तो 2, 1 और 3। अब इस प्रकार से 4 बॉक्स 4 स्थितियां एक ही डाइस की दी हुई हैं। अब हमने बताया था कि जो फर्स्ट हमारा पॉइंट्स होता है, इसमें हम देखेंगे जो हमें 6 के अपोजिट हमें फाइंड आउट करना है सतह को, हम देखते हैं किस में है। यानी हम इस प्रकार से देखें तो फर्स्ट वाला जो हमारा डाइस दे रखा है इसमें दिख रहा है 6, बाकी इन तीनों में नहीं दिख रहा है। तो फर्स्ट पॉइंट क्लियर हो गया। सेकंड पॉइंट हमने वो बोला था कि दोस्तों कि हम ये देखते हैं कि कौन सी संख्याएं कुछ कॉमन भी हैं। अब देख लीजिए, अगर हम कॉमन संख्या की बात करते हैं तो फर्स्ट और यहां पर हमने थर्ड ले लिया, फर्स्ट और थर्ड क्या है, कोई न कोई एक संख्या या 2 संख्याएं हमें कॉमन ही जब मिल जाती हैं तो वो एक दूसरे के अपोजिट ही हो जाते हैं। दोस्तों अगर बात करें तो कोई न कोई एक संख्या ऐसा ही होगा कि जो यहाँ पे एक दूसरे के अपोजिट होगा। अगर नहीं दिया होगा तो क्वेश्चन को हम सॉल्व नहीं कर सकते हैं, क्योंकि हमें वहां से क्लॉकवाइज रोटेट कराना होता है और उसी सीरीज में उसी क्रम में हमें लिखना पड़ता है। अगर हम बात करते हैं तो फर्स्ट और थर्ड का हमने सिलेक्शन कर लिया। अब इस प्रकार से हमने देखा कि यहाँ पे 2 और 2 मैच कर रहे हैं एक दूसरे का सतह, तो एक दूसरे क्या हो गए, अपोजिट हो गए। इसी प्रकार से देख लिया 3 और 3 भी हैं, तो क्या हो गए, एक दूसरे के अपोजिट हो गए। बाकी जो 2 बच गए वो ऑलरेडी एक दूसरे के ही अपोजिट होंगे, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ 6 सतह ही होती हैं। तो यानी आप देखोगे 3, 2, 6। अब यहाँ पे देख लीजिए 3 का अपोजिट 3, 2 का अपोजिट 2, 6 का अपोजिट क्या आ गया, 1 आ गया। अब इसी प्रकार से आपके मन में ये रहा होगा कि सर आपने फर्स्ट और जो है थर्ड को लेके सॉल्व कर लिया। अब अगर हम और भी आपको सेलेक्ट करके बॉक्स को दिखा देते हैं कि जो ऑप्शंस पर कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा, यानी 6 का अपोजिट यहाँ आ रहा है, अगला भी हम लेके आपको सॉल्व करा रहे हैं और वहां पर भी सेम यही आएगा। आपको कोई कंफ्यूजन नहीं करना है। हमें आपको यहाँ पर जो है फर्स्ट और यहाँ पर फोर्थ वाला लेके हम आपको यहाँ पे सॉल्व कर रहे हैं। आप फर्स्ट एंड फोर्थ को देखिए, फर्स्ट और फोर्थ में भी वही बात होगी, कौन कौन सी संख्या हमें सेम दिख रही है। तो यहाँ पर अगर 3 की बात करें तो यहाँ पर भी 3 दिख रहा है, यहाँ पर भी 2 की बात करें तो यहाँ पर भी 2 दिख रहा है। बाकी जो बच गए वो एक दूसरे के क्या होंगे, अपोजिट होंगे। यहाँ पे देख लीजिए तो 3, 2, 6, यहाँ पे देख लीजिए 3, 2, 1। अब क्या हो गया, 6 का अपोजिट यहाँ भी 1 आ गया। अब आपके दिमाग में आ रहा कि सर आपने यहाँ पर जो है सेकंड वाले बॉक्स को क्यों नहीं सिलेक्ट कर रहे हो। तो सेकंड वाले बॉक्स को ना सिलेक्ट करने का रीजन है बेटा कि कोई भी संख्या जो इसमें दिया हुआ है इस वाले बॉक्स में कॉमन नहीं है, कोई भी एक भी संख्याएं कॉमन नहीं है। आप देखिएगा जैसे 3, 2, 6, यहाँ पर 4, 1, 5, अगर यहाँ पर 2 होता या 3 होता कहीं भी एक सतह पर तो ये भी एक रिलेशन बन सकता था। इस प्रकार से हमने देखा कि ये 4 स्थितियां अगर दी रही होती तो कैसे हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। इसी प्रकार से हम अगले क्वेश्चन की तरफ इंक्रीज करते हैं और आपको पूरी तरीके से समझ में आ रहा होगा। अगला क्वेश्चन जो है हमने थोड़ा सा इसमें जो है नंबरिंग कर रहे थे, अब हम वहां पे कलर टाइप का सॉल्व करेंगे। यानी आप कह रहे होंगे कि कलर क्या है, तो कलर में हमने अभी देख रहे थे 1, 2, 3, 5, 6 कुछ भी दे रहा होता है, उसी प्रकार से
कोई कलर दे दिया, कोई साइन दे दिया, कोई एक आकृति दे दी, यानी जिस प्रकार से हम बोले कि जैसे सर्कल दे दिया, स्क्वायर दे दिया, रेक्टेंगल दे दिया, आपको कुछ भी दे दिया तो हमें उसमें कंफ्यूजन नहीं करना है, वो पूरी तरीके से सही होगा। नहीं, इसी प्रकार से ही फ्रेम होगा क्वेश्चन। अब यहाँ पे क्वेश्चन में हम अगर थोड़ा सा चेंज करते हैं, क्वेश्चन किस प्रकार से बनते हैं, एक पासे की तीन, कितनी, तीन स्थितियां या आकृतियां जो है वो दी गई हैं। अब यहां 6 ना हो करके यहां पर ये पूछ रहा है आपको कि लाल यानी रेड कलर, लाल यानी रेड कलर के सामने कौन सी सतह आएगी। अब अगर हम तीन स्थितियां हैं तो तीनों स्थितियों को यहां पर हम बना लेते हैं। ये फर्स्ट आकृति हो गई और एक सेकेंड आकृति भी इसी प्रकार से होगी। अब ये पूरी तीनों आकृतियां बनकर रेडी हो गई। हम अगर ऑप्शंस की बात कर ले रहे हैं तो ऑप्शंस यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन पीला, सेकेंड ऑप्शन जो है यहां पर सफेद, थर्ड ऑप्शन क्या है, भूरा, और फोर्थ ऑप्शन क्या है, यहां पर हरा है। फोर्थ ऑप्शन यानी चारे के चारे, जो चारों के चार ऑप्शंस थे हमने यहाँ पे लिख लिए। अब अगर हम बात करते हैं यहाँ पर जो ऑप्शंस हमने लिख लिया, अब इस बॉक्स में कौन कौन से कलर लिखे हुए हैं। कलर का यहाँ पे बात करें तो यहाँ पे काला, यहाँ पर क्या है, पीला, सफेद, अगले में देखते हैं, अगले में यहाँ पर लाल, यहाँ पे हरा, और यहाँ पर क्या है, काला। अगला हम लिखते हैं हरा, भूरा और पीला। इस प्रकार से हमने सारे के सारे जो यहाँ पे अंदर कौन से फील हो रहे थे, कौन कौन से, तो हमने यहाँ पर पूरे कलर्स के नाम लिख लिए। हमें नहीं डाउट्स में लेना है कि यहाँ पे अगर कलर पूछ लिया तो फिर ठीक है, अगर वहां पे कुछ और पूछ लिया, यानी कलर की जगह यहाँ पे सर्कल दे देता, यहाँ पर रेक्टेंगल दे देता, ट्रायंगल दे देता, यहाँ पर एक स्क्वायर दे देता, तो हमें कैसे सॉल्व करते, तो कोई दिक्कत नहीं है। किसी भी प्रकार के नोटेशंस, किसी प्रकार के साइन, किसी प्रकार से नंबरिंग आ जाए, हमें इसी से ही क्वेश्चन सॉल्व करना है, इसी प्रकार से। अब यहाँ पे हमें दे रखा है कि तीन स्थितियां दी गई हैं। ये रेड यानी लाल के सामने जो है कौन सा सतह आएगा। अब हम देखते हैं कि हम इसमें कौन सा, पहले लाल वाला कहाँ कहाँ है, हम उसको सिलेक्शन कर लेते हैं। यानी अगर देखें तो लाल जो है फर्स्ट में नहीं है, लास्ट में नहीं है, तो क्या बच गया, बीच का जो थर्ड वाला पोर्शन है उसमें लाल हमें दिख रहा है। अब हमें सेकंड पॉइंट से ध्यान में रखना है कि कौन सा जो हम सिलेक्शन कर रहे हैं उसमें कोई न कोई एक कॉमन भी दिखना चाहिए। अगर हम यहाँ पे कॉमन की बात करते हैं तो आपको देखिए फर्स्ट और थर्ड में, यानी एक यहाँ पर हरा है और यहाँ पर भी हरा ही हमें मिल रहा है। तो इस प्रकार से क्या हो गए, इस दोनों का सिलेक्शन हो गया। अब लिख लीजिए, हमें यहाँ पर हरा जो मिल गया वहां से हमें क्लॉकवाइज रोटेट होना है, भूरा और पीला। अब देख लीजिए यहाँ पर ये हरा हो गया, हरा का अपोजिट, भूरा का अपोजिट क्या हो गया, काला हो गया, और जो लाल, पीला का अपोजिट क्या हो गया, लाल हो गया। अब तो इस प्रकार से हमें क्लियर हो गया कि जो लाल का अपोजिट क्या होगा, वो पीला होगा। अब हमने इसको लेकर सेलेक्ट कर लिया। अब हम दूसरे भी टाइप्स को आपको यहाँ पे बता दे रहे हैं। इसको अगर हमने एक बार सेलेक्ट किया तो दूसरा बॉक्स सेलेक्ट करेंगे तो आंसर पर क्या फर्क पड़ेगा। बेटा हमने बताया कि कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। हमने दो बॉक्स लेकर जैसे इधर सॉल्व किया उसी प्रकार से इधर भी सॉल्व कर रहे होंगे, यानी हमें कुछ न कुछ यहाँ पर मिलना चाहिए। अब देख लीजिए, अगर हम यहाँ पे बात करते हैं तो हमारा कौन सा चीज सेम मिल रहा है,
यहाँ पर भी काला है और यहाँ पर भी काला है, यानी एक संख्या हमें कॉमन मिल गई तो कुछ ना कुछ रिलेशन बन जाएंगे। आप देखिए जो काला है वहां से हम फिर रोटेट वाइज यहाँ से क्लॉक वाइज रोटेट हो रहे हैं। अगर हमने यहाँ पे फर्स्ट और फिर उसके बाद जो है क्या है सेकेंड और फर्स्ट का सिलेक्शन कर लिया। अब इसमें देखिएगा आप जो है यहाँ पे दे रखा है काला, यानी काला, उसके बाद लाल, उसके बाद क्या आ जाएगा हरा। अब यहां पर लिख लेते हैं काला का अपोजिट काला, उसी प्रकार से लाल का अपोजिट क्या आ गया पीला। अब उसी प्रकार से सफेद का, हरा का क्या हो गया सफेद। अब हमने यहां पर भी देख लिया लाल का क्या अपोजिट आ रहा है पीला। बेटा कोई सा भी हम सिलेक्शन कर ले आंसर पर किसी भी प्रकार का कोई इफेक्ट नहीं आने वाला है। जितने भी प्रकार के क्वेश्चन यहाँ पे इस क्लोज डाइस में बंद पासा में बन रहे थे हमने यहाँ पर डिस्कस कर लिया। और इससे अगर आप इस प्रकार के क्वेश्चन कर लेते हैं तो किसी भी बुक्स को उठाइए, किसी भी क्वेश्चंस को उठाइए, डाइस का जो क्लोज का पोर्शंस है उससे आपका ये भी क्वेश्चन इधर उधर नहीं होगा, यानी सारे के सारे क्वेश्चन बन जाएंगे। हम अगर अगला वीडियो की बात करते हैं जो ओपन डाइस है वो जल्दी लेके आते हैं और जल्दी आपको डिटेल में पूरी की पूरी ये चैप्टर को क्लोज करेंगे। आई होप कि ये वीडियो आपको बेहतरीन तरीके से समझ में आया होगा। फिर भी किसी प्रकार से प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट कर सकते हैं और हम अगला वीडियो जब बनाएंगे तो आपको कमेंट कर रीड करेंगे और उसमें हम डिस्कस कर लेंगे। आई होप कि पूरा का पूरा समझ में आया होगा। थैंक्स फॉर